प्यारे साथियों, जय हिंद। रेलवे में वैकेंसी की बाढ़ है। बाढ़ दोस्तों इसलिए है कि रेलवे में 2025 से 26 में क्या है 60,000 प्लस पोस्ट है। क्या है दोस्तों 60,000 प्लस पोस्ट। इस बार रेलवे में एक सीट आपकी पक्की है। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप शादी विवाह अटेंड करना छोड़ दीजिए, इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि 60,000 वैकेंसी बहुत होती है। और ये मौके आपको लाइफ में मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही बार मिलेगा, क्योंकि रेलवे क्या करता है, वैकेंसी देता तो है बट क्लियर नहीं करता है, और आती भी है तो 5,000 8,000 इस टाइप से 5 साल में आ रही है। तो आपके पास इतना बढ़िया मौका है इस बार रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। आज हम देखेंगे कि रेलवे में आपकी जो वैकेंसियां है कौन कौन सी है जिसके लिए आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज इसके हम डिटेल्स देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी 10th के लिए होती है, कौन सी वैकेंसी 12th के लिए, कौन सी ग्रेजुएशन के लिए, सारी चीजें हम एक जगह देखेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, लग जाना है, क्योंकि दुनिया बदलना आपको है। चलिए हम देखते हैं कि रेलवे में आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है जिसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, या आपका क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिल करने का। चलिए जानते हैं साथियों क्या होता है। रेलवे में जो वैकेंसी है 2025-26 के लिए वो क्या है दोस्तों। आरआरबी एएलपी 9,970 वैकेंसी, आरआरबी टेक्नीशियन 6,238 वैकेंसी, आपका पैरामेडिकल पोस्ट 4,434 वैकेंसी, आरआरबी जेई 2,569, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 5,810 वैकेंसी, एनटीपीसी यूजी में अंडर ग्रेजुएट 3,058 वैकेंसी, आरआरबी ग्रुप डी जो अभी अपकमिंग है, इसका नोटिफिकेशन आ ही गया है। तो आपको क्या करना है, अपना जान लगा देना है इस बार दोस्तों। ये ऐसी वैकेंसी है ना जहां आप मौज करते हो, इसके साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आप अदर से अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। रेलवे में इतना टाइम मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपके मोटिवेशन के सैलरी बहुत अच्छी होती है। जो गवर्नमेंट है हमें सुविधाएं बहुत सारी देती है, आपके रहने का, आपके मेडिकल का, दुनिया भर की सुविधाएं आपको मिलती है। तो आप इस मौके को जाने नहीं देना है। इस बार आपको एक सीट अपनी पक्की करनी। चलिए कुछ चीजें और हम इसका डिस्कस करते हैं साथियों। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, चलिए हम देखते हैं। एज लिमिट जो होती है रेलवे किसी वैकेंसी के लिए दोस्तों क्या होती है, 18 से 33 ईयर। क्या होता है, 18 से 33 साल। अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो छूट होती है SC ST OBC के लिए, वो क्राइटेरिया हर जगह लागू होता है 5 ईयर का, तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास के लिए भी अलग वैकेंसी आती है, 12th पास के लिए आती है, ग्रेजुएशन के लिए, सबके लिए दोस्तों अलग अलग वैकेंसी आती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, CBT 1 होता है, कुछ एग्जाम में CBT 2 होता है, स्किल होता है, मेडिकल होता है, आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, फिजिकल होते हैं आपके, मेडिकल इन सम पोस्ट के लिए मेडिकल्स भी होते हैं इसमें। तो बहुत सारी चीजें होती है। ये सारे आपको क्राइटेरिया आपको वेट करके रेलवे में क्या मिलती है, आपको जॉब मिलती है। अब क्या एग्जाम पैटर्न आपका क्या होता है, बेसिक मैथ्स आते हैं, रीजनिंग आते हैं, जीके में क्या आता है, स्टैटिक प्लस साइंस, करंट अफेयर, ये सारे क्या होते हैं आपके एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं। इन सब्जेक्टों में आपको क्या होती है, आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आता है कि हाँ आप इस वैकेंसी के लायक हैं या नहीं। चलिए हम कुछ चीजें और इंपॉर्टेंस देखते हैं। रेलवे एग्जाम 10th के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज करवाता है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, इसमें क्या होती है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, और ITI भी आपके कहीं कहीं मांग लेता है। इससे आप क्या बनते हैं, आप अगर आरआरबी ग्रुप डी से आप क्या क्या बन सकते हैं, पॉइंट्समैन, आप असिस्टेंट बन सकते हैं, ट्रैक मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट लोकोसेड बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर्स बन सकते हैं, असिस्टेंट TL एंड AC, आप बहुत सारे पोस्ट पे आप क्या है आरआरबी ग्रुप डी से चले जाते हैं। इसी में क्या होता है, RPF कांस्टेबल का भी क्या होता है 10th लेवल से होता है। सेकंड एक ALP होता है जिसमें क्या होता है मैट्रिकुलेशन एंड ITI दोनों मांगता है डिप्लोमा। तो इससे क्या बनते हैं आप, असिस्टेंट लोको पायलट। आप 10th से क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों मैंने क्या बोला, रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है ना जहां मौज ही मौज है। आप एक बार सिलेक्शन मिल गया ना तो आपकी लाइफ सेट है, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की लाइफ सेट है। चलिए कुछ और इसकी बेसिक चीजों को देखते हैं। रेलवे एग्जाम 12th के लिए क्या क्या आपका मांगता है, जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट जो इंटर पास बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करता है, इसमें क्या आता है, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर आप बनते हो, अकाउंटेंट्स क्लर्क बन जाते हो,
टाइपिस्ट बनते हो, जूनियर क्लर्क बनते हो, कम टाइपिस्ट बनते हो, ट्रेन क्लर्क बनते हो, बहुत अच्छी पोस्ट आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी क्या है अंडर ग्रेजुएट लेवल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। इसी तरह क्या होता है दोस्तों, आपका ग्रेजुएट लेवल पे क्या होता है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भी कराती है, आरआरबी एनटीपीसी क्या कराती है आपका 12th लेवल का भी कराती है, अंडर ग्रेजुएट भी कराती है। अब आप जब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं तो इससे क्या बनते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर आप बनते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट बनते हैं, चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर आप बन जाते हैं, सीनियर क्लर्क कम बन जाते हैं, टाइपिस्ट जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क टाइप। मतलब ये खतरनाक है, आप यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं ना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और पेपर का जो पैटर्न वही होता है कि आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, मतलब नॉर्मल सी चीजें है। अच्छा, ये एक अच्छी बात आपके लिए जो है जिन बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है, खास तौर पे यूपी और बिहार वाले बच्चों को इंग्लिश से इतना डर लगता है, जिस पेपर में इंग्लिश आती है बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो क्या होता है फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि मेरा होना नहीं है। तो आपके लिए क्या है, वरदान है, इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसियां हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे तौर पे आपको एक ही काम क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ के सब कुछ त्याग दो, एक रूम में बैठो, अपनी क्लासेज लो, आप प्रैक्टिस करो, जहां आपको अच्छा लगे, जिस टीचर से आपको पढ़ने का मन करे आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन, जैसा भी आपको सुविधाएं लगे आप हर एक चीज करिए, लेकिन आपको क्या करना है, सिलेक्शन आपको लेना है। चलिए कुछ चीजें और हम देखते हैं, जैसे आरपीएफ एसआई भी क्या होता है, आरपीएफ में जब हम एसआई बनते हैं वो भी क्या है, ग्रेजुएट लेवल का ही होता है, जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। इससे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल के लिए पोस्ट होती है, जूनियर इंजीनियर, जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेलीकॉम, मतलब बहुत सारी वैकेंसियाज, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होते हैं। अब हम कैसे हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, ब्रीफ में इसके सिलेबस के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या होती है, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ में अगर आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन पूरा देता है, वहां से हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रिक आपका होता है, अलजेब्रा से भी आते हैं, और ज्योमेट्री से कुछ आ जाते हैं, मतलब एडवांस का लेवल इसमें कम है और थोड़ी बहुत चीजें इसमें और ऐड हो जाती है। इसी तरह रीजनिंग की हम बात करते हैं, इसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल मतलब आपकी दोनों आ जाती है। अगर आप जीके की बात करते हैं, इसमें स्टैटिक, जनरल नॉलेज और साइंस। दोस्तों क्या होता है, आपके रेलवे के पेपर में सबसे जो अच्छा अपना रोल अदा करता है, साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों साइंस का इसलिए बड़ा रोल होता है, रेलवे अपने हर एग्जाम में साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी करता है, और अगर जिसकी साइंस में अच्छी पकड़ हो जाती है ना, रेलवे में सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, देखिए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग मैक्सिमम बच्चों की सही होती है, लेकिन साइंस वगैरह जो जीके जीएस वाला पार्ट है, कम बच्चों पे इस पे ध्यान जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पे भी अच्छे से फोकस बनाकर, करंट अफेयर भी, लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, आपके करंट अफेयर भी जो आपके लेटेस्ट हो 5 से 6 महीने के, इस पे से भी क्या करता है, क्वेश्चन हो पुटअप करता है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको एक काम करना है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया ना, ये जितने ताने वगैरह आपको आपके आसपास पड़ोस वाले घर वाले देते हैं ना, सारे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मोटिवेशन में। और आपको ये देख के आपके छोटे भाई बहन सबको मोटिवेशन मिलता है। आपका सिलेक्शन लेना उतना ही जरूरी है, कितना, उतना ही जरूरी है, इसकी हम बाद में बताएंगे कि आपको सिलेक्शन लेना कितना जरूरी है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।